Hello and Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and family. Welcome to my YouTube channel Zoke Kabutar Parvari. Today is Wednesday, 8th of June 2022. Hasab at-Taqweem al-Islamiyya as-Saeed Samaniya Zilqada 1443 हिजरिया ते पंजाबी कैलेंडर के लिहाज नाल अज 26 जेठ। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मुझे एक दो मशवरे ऐसे मिले कि आपको कैमरा के आगे आना चाहिए, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा, ना मैंने इसकी कोई ख़ास ज़रूरत समझी। लेकिन आज मैं हाज़िर हुआ हूं क्योंकि एक टॉपिक है, एक उन्वान है जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूं और मुझे लगा कि मुझे कैमरा के आगे आना चाहिए। हाल ही में उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी की जो डिस्प्यूट हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखें, रिसेंटली सबसे पहले तो उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर की तरफ से और उस्ताद मियां मोहम्मद अजीम साहब की तरफ से क्रॉस टॉकिंग हुई सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे पहले तो इसका पस मंज़र देखते हैं। इस सारे बकुए का जो पस मंज़र है वो ये है कि कुछ महीने कबल एक दो बयानात उस्ताद मियां अजीम ने जारी किए अपनी तरफ से, और फिर उसके रद्द में एक दो बयानात उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर ने जारी किए। उसके बाद सुलह करवाई गई दोनों के दरमियान उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन की तरफ से, मगर उस सुलह के वीडियो के जारी होने के कुछ देर बाद ही उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब ने अपनी पार्टी को अलग करने का ऐलान किया और फिर बाकायदा उसकी तकरीब भी हुई। देखिए, मैं इस पे बात इस वजह से करना चाह रहा हूँ, एक तो बराह रास्त मेरा कबूतर परवरी के साथ ताल्लुक़ है। हालांकि मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं जो कबूतर बाज हैं इनके साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर द पार्ट ऑफ दिस गेम एंड वी आर वन फैमिली। तो सेकेंडली जो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर किया इस चीज़ के ऊपर बात करने पर, जिस चीज़ ने, वो चीज़ ये है कि मैं बचपन से कहानियाँ, किस्से और किताबें और रवायतें पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, सुनता हुआ आ रहा हूँ, और मुझे ये चीज़ हमेशा से फैसिनेट करती थी कि किस तरह से एक कम्युनिटी या एक ग्रुप या एक नेशन है उसके अंदर बगावत होती है और किस तरह से जो तख्त है वो उलट दिया जाता है किसी भी सरबराह का, किसी भी हुक्मरान का, किसी भी बादशाह का। तो टू सम एक्सटेंट ये स्टोरी सेम है। देयर इज़ नो डाउट, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी रीसेंट टाइम की, इस मौजूदा दौर की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब पार्टी रही है। अब तो खैर वो अलग हो गई है, उसमें एक दरार आ गई है। और उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो सरबराही है वो उस्ताद मियां अजीम को दी गई और सभी शागिर्दान ने मजमूई तौर पे कलेक्टिवली उस्ताद मियां अजीम को सरबराह मुंतखब किया अपनी पार्टी का बाद अज़ उस्ताद मियां नज़ीर। तो देखें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पहलू हैं। मैं एज अ थर्ड पर्सन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। जो भी है, आई डोंट नो क्या डिस्प्यूट हुआ है, क्या उनके आपस में तज़ादात हैं और कौन सही है कौन गलत है, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ तो तय है और वो है लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स, जो कि मुझे महसूस हुआ कि उस्ताद मियां अजीम की तरफ से कुछ गलतियाँ और कोताहियाँ ऐसी ज़रूर हुई होंगी जिन्होंने इस नहज पर पहुँचाया उनकी पार्टी को कि आज उनकी पार्टी की जो मेजॉरिटी और जो क्रीम कह सकते हैं मेंबर थे, उन्होंने अलग से अपनी एक पार्टी को तश्कील दिया। देखिए, जो लीडर होता है ना, वो राहबर होता है, वो मोहसिन होता है और उसका काम होता है कि वो सभी अपने जो उसके नीचे जो जितने अंडर जो उसके बंदे होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके फैंस होते हैं, के काम करने वाले होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, उसकी पार्टी के, उसकी कम्युनिटी के, उसकी नेशन के, उनको साथ लेकर चले और उनको एक ख़ानदान, एक फैमिली की सूरत में इकट्ठा करके रखें। तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एक बयान बहुत इंटरेस्टिंग है उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मियां अजीम, तुम एक मुनसिफ अपनी मर्ज़ी का मुंतखब करो और वो तुम्हारे भी कबूतर देखे और वो हमारे भी कबूतर देखे और वो फिर बताए कि कबूतर किसके अच्छे हैं और मियां नज़ीर के कबूतरों की झलक किन के कबूतरों में ज़्यादा आती है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी कि मतलब वो खुले तौर पर ये बात कर रहे हैं कि जो मियां नज़ीर के जो कबूतर थे, जो उन्होंने खुद बनाए थे अपनी ज़िंदगी का, जो उनकी हासिल था, वो असल हालत में मलिक मोहम्मद बाबर साहब का ये दावा है कि मेरे पास मौजूद है, जबकि उनके बेटे मियां अजीम के पास मौजूद नहीं है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये कि लाहौर के अंदर, चूँकि ये सब उस्ताज़ इकराम लाहौर के अंदर ज़्यादातर मुकीम है, तो लाहौर के अंदर जब भी कोई चैलेंज करता था तो वो मियां नज़ीर की पार्टी को करता था, तो वो हल्फ जो सा वो मियां नज़ीर के नाम के ऊपर आता था। तो इसके ऊपर मलिक मोहम्मद बाबर साहब ने कहा कि इसके ऊपर स्टैंड अगर लिया है तो हमने लिया है, तुम उस वक्त कहाँ पे थे
थे जब लोग मियां नज़ीर पार्टी को चैलेंज करते थे या उनके ऊपर कोई उंगली उठाते थे तो हम आगे आते थे, हम डिफेंड करते थे अपनी पार्टी को। मैं समझता हूँ जो लीडर है उसको इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसके जो कम्युनिटी है उसके अंदर बगावत का कोई भी अंसर पैदा ना हो सके। जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हो गया। लेकिन अब ये है कि हमने आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। जो हो गया वो पीछे रह गया है, अब हमने आगे देखना है कि आगे क्या किया जा सकता है। आगे यही है कि उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ने एक तकरीब रखी और उसके अंदर अपने तमाम मेंबरान को बुलाया अपनी पार्टी के। चूँकि मैं पहले भी सुनता था जब ये मियां नज़ीर पार्टी के बीच में इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया था, तब भी सुनने में ये आता था कि जो सरपरस्ती है मेजर वो उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की है और रहबरी जो सी है, जो गाइड है, जो सारा कुछ जो पार्टी के अप्स एंड डाउन्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने अलग होने का ऐलान किया होगा तो उनके जितने जो फॉलोअर्स होंगे, प्यार करने वाले होंगे, वो भी उनके साथ खड़े हुए होंगे। जिनको शिकायत थी उस्ताद मियां अजीम से वो भी उनके साथ खड़े हुए होंगे, और जिनको एतमाद था उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब पर और जिनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उस्ताद मियां अजीम की तरफ, वो भी इस नई पार्टी के अंदर अपनी उन्होंने शमूलियत की होगी जिसका नाम अब से है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ग्रुप। देखें, व्हेन अ स्टोरी एंड्स अ न्यू वन स्टार्ट्स। मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ, जब भी कोई कहानी ख़त्म होती है तो वो कहानी तो ख़त्म होती है, उसके बाद एक दूसरी कहानी शुरू होती है। एक पार्टी की दो पार्टियाँ बन गई हैं अब, तो मैं दोनों से गुजारिशात ये करूँगा कि अपने आप को सही प्रूव करें। अगर मेरी आवाज़ किसी तक पहुँच रही है इन सब उस्ताज़ कराम में से किसी तक भी, तो मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाया जाए। कबूतरबाजी को जो सा है वो कबूतर परवरी की तरफ लेकर जाया जाए। यही मंशूर लेकर मैंने भी ये अपना चैनल बनाया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स एक अच्छा शो को मैं बराह रास्त किसी भी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, इस वजह से कोई ये मत समझे कि मैं एक सर्टेन ग्रुप की हमायत कर रहा हूँ या एक सर्टेन ग्रुप की मुखालफत कर रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मैं एक कबूतर परवर हूँ। कबूतर परवरी का जो शौक़ है, जुनून है, वो मेरी रगों में दौड़ता है और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मेरी तरह के लोगों को जो इन डर्टी पॉलिटिक्स, इन ये बाजियों वगैरह के जो जुए के जो पुलंदा है इसके अंदर अपने आप को नहीं फंसाना चाहते, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छी गेम हो, अच्छा शौक़ हो। और ये जो कमर्शलिज़म की तरफ चली गई है कबूतर परवरी, ठीक है, होना चाहिए थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है, हर चीज़ का एक कमर्शियल एस्पेक्ट होता है। कमर्शलिज़म के लिबास के अंदर जो धोखाधड़ी, झूठ और जो मक्कारी के जो बाज़ार गर्म हुए हैं, फ्रॉड के बाज़ार जो गर्म हुए हैं, इनको बंद होना चाहिए और ये हम सब की एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी बनती है। और रही बात पार्टियों की, तो जाहिर सी बात है जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अच्छी कारकर्दगी देगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उसी का नाम होगा, उसी के कबूतर भी अच्छे होंगे, उसी की कबूतरों की इज़्ज़त भी होगी, उसी की अपनी भी इज़्ज़त होगी। उसको सपोर्ट करने के लिए मैं हाजिर हूँ। जो कबूतर परवरी को सपोर्ट करेगा, जो कबूतर परवरी के अंदर बेहतरी लेकर आएगा, जदीदगी लेकर आएगा, एक देखें जी, जिद्दत की ज़रूरत है हमें और हर चीज़ मॉडर्न हो रही है। बाहर जो कबूतर परवरी का शौक़ है, ऑल्दो वहाँ पर रेसिंग पिजन्स का शौक़ ज़्यादा है, होमर्स का, हमारे हाई फ्लाइंग का नहीं है। हमारे यहाँ पे हाई फ्लाइंग का ज़्यादा है, होमर्स का इतना नहीं है। लेकिन आप उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर के अंदर किस तरह से इस शौक़ को परवान चढ़ाया गया, कुछ ममालिक ने अपने मुल्क की नेशनल गेम बनाया इसको, तो हमारे भी मुल्क के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। ऑल्दो वी आर एक्सेसिंग इन दिस फील्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। ये एक बहुत एजाज़ की और फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं है इस वक्त ज़ौक़े कबूतर परवरी के अंदर या शौक़े कबूतर परवरी के अंदर। दिस इज़ माई लास्ट मैसेज कि जो बंदा फर्स्ट नंबर पे होता है वो हमेशा टेंशन के अंदर होता है और उसे टेंशन में होना भी चाहिए। उसे हर वक्त ये टेंशन लगी रहती है कि जो मेरे पीछे जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं वो मुझे क्रॉस ना कर जाएं, वो मुझे पीछे ना छोड़ दें। तो आपको भी ये चीज़ तमाम उस्ताज़ा कराम को मैं चाहूँगा कि ये चीज़ उनके भी जहन में होनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क है, जिद्दत आ गई है, सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस बन रही हैं, धड़ाधड़ वीडियोस बन रही हैं और अब तो बेशुमार कंटेंट पड़ा हुआ है ऑनलाइन, तो वो लोग सब कुछ देखते हैं, वो देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, कंपटीशन अच्छा होना चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए हर जगह पे। कंपटीशन हमें भी लाइक वन साइडेड हम अगर कर रहे हैं तो हमें भी मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ का। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि हम अपनी इन अंदरूनी तज़ादात के चक्करों में
हम कहीं पीछे ना रह जाएं और कोई दूसरा बाजी ना ले जाए। तो ये ही मेरी दरख्वास्त है मेरे व्यूअर्स से, मेरी ऑडियंस से, तमाम उस्ताज़ इकराम से जो इस शौक़ से मुंसलिक हैं कि इस शौक़ की बेहतरी की तरफ जाएँ और कबूतर परवरी की तरफ आएँ और अपने शौक़ को जो है वो कमर्शियल तो करें ही करें, उसको मॉरल भी करें, उसको साथ मॉरलिटी की तरफ भी देखें। उसके अंदर जो आपकी कदरें हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं और जो आपका प्राइड है वो कहीं गुम ना हो जाए। So thank you so much for watching this video, and if you liked it then please do press the like button and do share it with others। मेरी इस वीडियो ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होए और मैं अपना पैगाम जो है वो एक ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ जो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि यह वीडियो मेरी उन्होंने सुननी चाहिए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़रूर शेयर करना। डू शेयर, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।